नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, अगर आप लोग उत्पाद सिपाही की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो लेक्चर आपको काफ़ी मदद पहुंचाएगा, क्योंकि हम लोग उत्पाद सिपाही के सिलेबस के अकॉर्डिंग आज हम लोग मंजर भाग 2 का एक पद भाग, ठीक है, कविता जो होता है दोस्तों वह पद भाग में लिखा होता है, तो इसलिए उसी का एक कविता चलते चल करने जा रहे हैं, जिसको किसके द्वारा लिखी गई है? शकुंतला मिश्रा के द्वारा लिखी गई एक बेहतरीन कविता है, जिसमें कवित्री ने बताया है कि जब आप अपने ज़िंदगी से मायूस हो जाओ, जब आपको कोई भी रास्ता नहीं दिखे, तब भी आप पूरी तरह से मायूस मत होना और अपने हौसले को बचाए रखना और अपना कदम आगे बढ़ाना। हो सकता है कि आपका कदम ही आपको क्या करे? उजाला की तरफ अर्थात कामयाबी की तरफ ले जाए। तो ऐसे ही यह कहानी, यह कविता जो है इसी अंदाज में बेहतरीन तरीके से कवित्री के द्वारा लिखी गई है। तो चलिए आज इसी कविता का हम लोग हिंदी अनुवाद और साथ ही साथ इससे बनने वाले सारे प्रश्नों को देखेंगे। कविता का नाम है दोस्तों चलते चल। किनके द्वारा लिखी गई है? शकुंतला मिश्रा के द्वारा, ठीक है, शकुंतला मिश्र के द्वारा। चलिए हम लोग देखते हैं पहला पद भाग। पहला पद भाग है दोस्तों, डराव मत चलते चल, भले है अनजान डहर, कांटा खूटी गाढ़ा ढोढ़ा, टाका टूकू से भरल, आदम खोर जानवर, बिच्छी गोजर और बिखधर, डराव मत चलते चल। यहाँ पे दोस्तों देखिए, शुरू में ही यह कविता के बारे में कह रहा है कि आपको डरना नहीं है, बिल्कुल डरिए मत और आप बस चलते चलिए। जब आप चलते चलिएगा तो आगे क्या होगा उसके बारे में बताया गया है, तो आप बिना डरे और चलते जाइए। भले है अनजान डहर, और जब आप चलते जाइएगा यह डहर भले ही आपके लिए अनजान है, इससे आप जाना पहचाना नहीं है, यह डहर एकदम अनजान है, फिर भी आपको रुकना नहीं है, डरना नहीं है, बस आपको चलते जाना है। और इस डहर में हो सकता है आपको क्या मिले? कांटा मिले, खूंटी मिले, गड्ढा मिले, गाढ़ा मिले, ढोढ़ा मिले, अर्थात बड़ा बड़ा गड्ढा खड्डर और कांटा, ठीक है, और बहुत सारे ठोकर, ये सारे मिलेंगे, तब भी आपको रुकना नहीं है, डरना नहीं है, आपको चलते जाना है। टाका टूकू से भरल, और पूरी तरह से मतलब कठिनाई से भरा पड़ा यह रास्ता है, फिर भी आपको क्या करना है? यहाँ चलते जाना है। और इसी रास्ते में क्या मिलेगा? आदमखोर जानवर, जो कि इंसानों को खा जाने वाला खतरनाक खूंखार जानवर भी मिलेगा, फिर भी आपको रुकना नहीं है, डरना नहीं है और चलते चलना है। और इसी रास्ते पे आपको क्या मिलेगा? बिच्छू मिलेगा। बिच्छी का अर्थ हुआ दोस्तों बिच्छू मिलेगा, गोजर मिलेगा और साथ ही साथ बिगधर मिलेगा, अर्थात जहरीला सांप भी मिलेगा। फिर भी आपको क्या नहीं करना है? डरना नहीं है और चलते जाना है, क्योंकि इसी रास्ते पे आप चल के क्या हो सकते हैं? कामयाब हो सकते हैं, अर्थात अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो यह स्टूडेंट को दिखा रहा है दोस्तों, स्टूडेंट का जो लाइफ होता है ना, यह भी ऐसे ही कठिनाइयों से भरा पड़ा होता है। हो सकता है किसी स्टूडेंट के पास बुक खरीदने तक का पैसा नहीं हो, किसके पास पेन खरीदने तक का पैसा नहीं हो, किसी के लिए क्या है दोस्तों, उसके घर में लाइट की व्यवस्था नहीं हो। तो इस तरह का बहुत सारा कठिनाई होता है, किसी को काम में उलझ के रहना पड़ता है, समय नहीं मिलता है। तो इन सारे कठिनाई के बावजूद भी जो पढ़ाई में लगे रहता है उसी को क्या मिलता है? सफलता मिलती है। इसलिए आपको क्या करना है? अपने पढ़ाई पे लगे रहना है, तभी जाके आप सफल हो पाइएगा। चलिए आगे देखते हैं। तोर भाषा कहों दबरल है, तोर संस्कृति कहों लुकल है, भाषा संस्कृति कर करुण क्रंदन और बिलाप सुन के निठुर तर ठहर मत, आगे और आगे डेग बढ़ाओ, डराव मत चलते चल। यहाँ पे फिर से कवित्री क्या कह रही है दोस्तों कि तुम्हारा जो भाषा है, तुम्हारी जो भाषा जिसको तुम अपने इतना सींचे हो, यह भाषा कहीं जाके क्या है? दबरल है, अर्थात समेटा हुआ है, अर्थात किसी सीमित एरिया में है, ठीक है। सीमित एरिया में जब हो जाता है भाषा का प्रभाव तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? दबरल कहेंगे। दबरल का अर्थ होता है दोस्तों सिकुड़ा हुआ, ठीक है। तो मतलब ये छोटा एरिया में ही तुम्हारा भाषा क्या है? सीमित है, और यह पूरी तरह से पैर नहीं फैला पा रहा है, अर्थात संकुचित है, यह इस एरिया में नहीं जा पाया है।
तोर संस्कृति कहूँ लुकल है, और तुम्हारा संस्कृति भी जो है वह क्या है, लुका हुआ है, अर्थात छिपा हुआ है। अर्थात सारे लोगों के जुबान पे तुम्हारी संस्कृति या सारे लोगों तक तुम्हारी संस्कृति का बोलबाला नहीं हो पाया है। भाषा संस्कृति कर करुण क्रंदन और विलाप। और यहाँ पे जो भाषा आपका जो दबरा हुआ है या और जो संस्कृति लुका हुआ है, इसका करुण अर्थात प्यारा मीठा सा क्या है, क्रंदन मतलब रोना। इसके लिए आपको रोना और विलाप करना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि भाषा और संस्कृति के लिए जो आप एकदम बिलख बिलख के जो रोते हैं उसी को कहा जा रहा है करुण क्रंदन और विलाप। करुण मतलब कि आप एकदम अंदर से कुड़ कुड़ के रो रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपका भाषा जो है कि एकदम सीमित एरिया में है, और साथ ही साथ आपकी संस्कृति भी कुछ ही लोगों तक पहुंच है, इसलिए आप क्या कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। तो इन सब का जो रोना है, किसका, कौन रो रहा है, भाषा और संस्कृति रो रहा है अपना इस हालत को देख के। तो ऐसे हालत को भी सुन के तुमको क्या करना है, सुन के निठुर तर ठहर मत, और इसका रोना को सुन के भाषा और संस्कृति का जो दबरा हुआ है, लुका हुआ है, ये अपनी हाल को देख के ये रो रहा है, और इसकी रोने की आवाज़, बिलखने की आवाज़ सुन के भी तुमको निठुर तर ठहरना नहीं है, एकदम आपको रुकना नहीं है। इसका रोने का आवाज़ भी सुन के आगे और आगे डेग बढ़ाओ। और ये सब सुनने के बाद आपको क्या करना है, और भी तेज़ी से अपना कदम बढ़ाना है। क्यों, कदम बढ़ाइएगा तभी तो अपने भाषा और संस्कृति को एक पहचान दिला पाइएगा। इसलिए कवित्री कह रही है कि इतना होने के बावजूद भी आपको रुकना नहीं है, डरना नहीं है, और चलते जाना है। ठीक है, चलिए दोस्तों, आपको लगता है मेरे हिसाब से कि आपको समझ में आ चुका होगा। दोस्तों अगर समझ में नहीं आए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है, इससे भी आसान भाषा में आपको समझाने का कोशिश करूँगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भाषा कर माइन संस्कृति कर महात्म, तो कहे तो बचाएक है, नगपुरियक जिंदगी के नावा रूपे सिंगरायक है, डराव मत चलते चल। अब यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे कवित्री हम लोग के बारे में कह रही हैं कि आप लोग ही जो हैं वह क्या है, भाषा का जो मान है, भाषा का जो मान सम्मान है, और संस्कृति की जो महत्व है, अर्थात संस्कृति जो एकदम महानता है, इस संस्कृति को क्या करना है, तो कहे तो बचाएक है, तुम ही लोगों को, अर्थात आप ही लोगों को बचाना है, और इसकी बचाने की जिम्मेदारी आप लोगों को ही उठाना होगा। और जब आप लोग इसको बचाने की जिम्मेदारी उठाइएगा, और आप ही लोगों को क्या करना है, इस नागपुर जिंदगी के नवा रूप में सिंगरायक है, और इस नागपुर क्षेत्र को आपको क्या करना है, नवा रूप में सिंगराना है, अर्थात ऐसा सिंगराना है, अर्थात ऐसा सजाना है जहाँ की भाषा बहुत ही महानता हो, महान रखता हो, लोगों के जुबान में रहता हो, और साथ ही साथ यहाँ की संस्कृति एक सभ्य संस्कृति के रूप में पूरे विश्व में विख्यात हो, ऐसा आपको बनाना है अपने नागपुर को। ठीक है, और ये सब में आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, और आपको क्या करना है, चलते जाना है। जब आप चलते जाइएगा, मेहनत कीजिएगा, तो हो एक दिन आएगा जब आपकी भाषा जो है वह पूरे दुनिया में छा जाएगी, और नागपुर का शान आन बान बचाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पद भाग देखते हैं। भले है चारों करे अंधार डहर सुनसान, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। भले है, फिर भी अभी क्या है कि आपके चारों तरफ क्या दिख रहा है, चारों तरफ आपका अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ है, और जो आपको रास्ता दिख रहा है वह भी रास्ता एकदम सुनसान है। फिर भी आपको क्या नहीं करना है, डरना नहीं है, और चलते जाना है। आगे देखते हैं। डेग बढ़ाओ डहर भेटाए, हाथ बढ़ाओ संगी मिली, हिम्मत जगाओ सब चिन्हाए, अनजान डहर दिल में उमंग जगाए, डराओ मत चलते जा, चलते चल। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे फिर से कवित्री क्या कह रहे हैं हम लोग को कि आपको अपना डेग बढ़ाते चलना है, अर्थात अपने कदम को बढ़ाते चलना है। जब आप कदम बढ़ाइएगा
तभी आपको क्या होगा, नया नया रास्ता मिलेगा। अगर आप अपना कदम रोक दीजिएगा तो आपको तो रास्ता मिलेगा ही नहीं, लेकिन अगर आप अपना डेग कदम बढ़ाते रहिएगा तो आपको नया नया रास्ता मिलेगा। और जब आप अपना हाथ बढ़ाइएगा ना तो आपको क्या मिलेगा, संगी साथी मिलेगा। जो साथी मिलेगा तब जाके आपको इस सुनसान रास्ते पे क्या होगा, आसानी होगा जाने में। इसलिए आपको अपना कदम बढ़ाना है और अपना हाथ को भी बढ़ाते चलना है। और ये सब में आपको क्या रखना है, अपना हिम्मत जगाते बन रहना है, क्योंकि बिना हिम्मत के आप ना तो कदम बढ़ा सकते हैं और ना ही हाथ बढ़ा सकते हैं। तो हाथ बढ़ाना है और अपना कदम बढ़ाना है, और इन सब के साथ साथ अपना हिम्मत को भी क्या करना है, जगाना है। जो हिम्मत तो हर एक इंसान के अंतर्गत तो अंदर होती है, लेकिन बहुत सारे इंसान अपनी हिम्मत को वहीं रहने देता है, और कुछ लोग अपने हिम्मत को क्या करते हैं, अपने ताकत को निकालते हैं बाहर, और जो भी अपने ताकत को निकालते हैं बाहर वही इतिहास रचते हैं। तो आप लोगों को भी दोस्तों, अगर अपना हिम्मत जो है, अपनी ताकत जो है, अंदर आपकी ताकत जो है उसको निकालिए और इस उत्पाद सिपाही के एग्ज़ाम में झोंक दीजिए। उत्पाद सिपाही वह दिन दूर नहीं जब आपका एक सीट पक्का कर देगा। ठीक है दोस्तों, सब चिन्हाए अनजान डहर। ठीक है, जब आप कदम बढ़ाइएगा, हाथ बढ़ाइएगा और अपना हिम्मत के साथ चलिएगा तो सारे के सारे रास्ते आपको क्या करने लगेंगे, पहचाना हुआ लगने लगेगा। और यह अनजान डहर दिल में उमंग जगाएगा, और यह अनजान डहर भी आपके दिल को क्या करेगा, उमंग से भर देगा। आप डरिए मत और चलते चलिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। निर्जन अजखंज वन में, अंधरिया आकाश में, दूर कहो इंजोरिया, देखत है तोर आसरा, आसरा कर इंजोत पसराव, तोर पाछे है झारखंड, हैं सब झारखंडिया, डराव मत चलते चल। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से यह कवित्री फिर से यह लास्ट पैराग्राफ में, लास्ट पद भाग में दोस्तों हम लोग को कह रहे हैं कि ऐसा वन मतलब दोस्तों यहाँ वन जंगल के बारे में हो रहा है बात। ठीक है, ऐसा जंगल जिसमें क्या हो, पूरी तरह से घना हो और एकदम विखंड हो, उस वन में भी आपको क्या करना है, रास्ता ढूंढना है, अपने मंजिल की तरफ जाना है। अगर इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो संधि विच्छेद में अलग माने होगा। नीर मतलब क्या होता है दोस्तों, नीर का मतलब होता है जल, और जन का मतलब होता है आदमी। तो ऐसा जंगल जहाँ ना तो पानी हो ना तो कोई लोगों का बसेरा हो, ऐसे अखंड वन में आपको क्या करना, अखंड वन, ऐसा अखंड वन है और साथ ही साथ अंधेरी आकाश है, और आकाश में भी अंधेरा छाया हुआ है। इस स्थिति में भी आपको क्या है, इस स्थिति में भी आपको दूर कहो इंजोरिया, देखा थे तोरासरा। और इस तरह घने अंधेरी रात में जंगल के बीच में भी आपका कोई क्या कर रहा है, इंतजार कर रहा है कि आपका, और वह इंतजार किसका है, तो इंजोरिया जो है वह आपका इंतजार कर रहा है कि आप आइए, इसी को बढ़ के, इसी मुश्किल को पार करके आप इंजोरिया अर्थात उजाला तक पहुंच सकते हैं, अर्थात अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। लेकिन इस मुश्किलों से आपको घबराना नहीं है। आसरा कर इंजोत पसराव, तोर पाछे है झारखंड। और इस जो आसरा अर्थात जो उम्मीद है आपके पास, उसको पूरी तरह से फैला दीजिए, क्योंकि दोस्तों हम लोग इतिहास में यह हम लोग को गवाह है, इतिहास हम लोग को यह दिखाता है, सिखाता है कि कभी कोई ना कोई सबसे पहले कोई एक कदम बढ़ाता है और उसके साथ हुजूम उसके पीछे हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, आज़ादी के लड़ाई में महात्मा गांधी लीडर किए और उसके पीछे पूरा भारत उसके साथ लग गए। तो ऐसा ही यहाँ पर भी कवि कह रहे हैं, कवित्री कह रही हैं कि आप पहले आगे तो आइए। हो सकता है कि आप जिस ग्रामीण परिवेश में होगा, जहाँ कोई भी सुख सुविधा ना हो, अगर उस परिवेश से अगर आप कामयाब हो जाते हैं तो आपके पीछे एक हुजूम आएगा जो कि पढ़ाई का महत्व को समझेगा और इस तैयारी में अपनी जान झोंक देगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा ही, इसी के बारे में ऐसा ही अर्थ निकल रहा है दोस्तों। ठीक है, आसरा कर इंजोत पसराव, आप पूरे इलाके में क्या कीजिए, उम्मीद को जगा दीजिए, क्योंकि तुम्हारे पीछे पूरा झारखंड है दोस्तों। झारखंड के पूरे लोग तुम्हारे पीछे हैं सब झारखंडिया,
और सारे झारखंडी आपके पीछे हैं। अर्थात यहाँ पे अगर एक स्टूडेंट के बारे में बात करेंगे तो स्टूडेंट को ऐसा करना चाहिए क्योंकि उसके पीछे उसका घरवाला है, उसके दोस्त है, उसके साथी है और यहाँ तक कि उसके सहपाठी लोग भी उसके साथ हैं। इस तरह का मामला यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं। तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, बस क्या करना है, चलते जाना है और चलते जाना है। आपको मंजिल क्या मिलेगी, मंजिल जरूर मिलेगी। और मंजिल पाने के लिए आपको इन सारे रास्तों से, इन कठिनाइयों से, इन मुश्किलों से आपको पार पाना होगा, तब जाके आप इस मंजिल का सुख क्या कीजिएगा, भोग पाइएगा। तो इसलिए दोस्तों इस परेशानी से आपको घबराना नहीं है और अपने तैयारी पर लगना है। हर एक लोगों के बीच में क्या है, काम का मसला है, लेकिन इस काम से आपको घबराना नहीं है क्योंकि काम कीजिएगा तो आपका सेहत अच्छा रहेगा। तो इसको पॉजिटिव लेना है और काम है कह के पढ़ाई पे रोकना नहीं है। हम लोग को इस काम के बीच में भी अपना वक्त निकाल के हम लोग को पढ़ाई करते जाना है और उत्पाद सिपाही निकाल के दिखा देना है अपने समाज को, अपने गाँव को, ठीक है, अपने घर वाले को, तभी जाके आपका मान सम्मान बढ़ेगा। चलिए दोस्तों, इसमें कुछ कठिन शब्द दिया गया है, उस कठिन शब्द को हम लोग देखते हैं। कठिन शब्द है पहला, आदमखोर। आदमखोर जैसे आदमी के खाए वाला जानवर, ऐसा जो आकार में, अगर आदमखोर का अगर सिंपल मीनिंग हम लोग देखेंगे तो जो आदमियों के आकार से बड़ा है, आदमियों के आकार से बड़ा वाले चीज़ को आदमखोर कहते हैं, ठीक है। अब यह आदमखोर एक जानवर है जो कि क्या करता है, आदमियों को खाता है। अब यहाँ पे करुण, करुण अर्थात जो दिल से निकले दोस्तों, दिल से आह निकलता है, उसी को करुण कहते हैं। दुख से भरल विलाप, ठीक है, दुख से हमारे शरीर में जो हम लोग को मजबूरी होता है तो हमारे दिल से एक आह निकलती है, उसी को करुण कहते हैं। और करंदन का मतलब क्या होता है दोस्तों, कांदे या कंदनय, अर्थात जिसके चेहरे पे क्या होगा, रोने जैसा आकार बन जाएगा, रोने की आकृति बने हुई रहेगी, उसी को हम लोग करंदन कहेंगे, या जो रो रहा है, चिल्ला रहा है, उसी को हम लोग करंदन कहेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग इससे संबंधित प्रश्न उत्तर देखते हैं। कविता चलते चल कर कवि कौन है, कविता चलते चल कर कवि कौन है दोस्तों, आपको बताना है। तो हम लोग देख चुके हैं कि कौन है इसके कवि, शकुंतला मिश्र जी है, ठीक है। शकुंतला मिश्र के द्वारा एक बेहतरीन कविता लिखी गई है जो स्टूडेंट लाइफ में भी क्या होता है, प्रासंगिक लगता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कविता चलते चल कौन किताब में संकलित है, तो कौन किताब में है दोस्तों, तो मंजर भाग 2 में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चलते चल कविता में कै ठो पद भाग देवला है, कै ठो पद भाग है दोस्तों, तो 5 पद भाग है, याद आप लोग गिन लीजिएगा। चलिए एक बार हम 1-2 कविता का पद भाग गिना देते हैं आपको, ठीक है। देखिए अगर हम लोग शुरुआत करेंगे तो यहाँ ड्राम मत चलते चल, तो अगर यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे तो फिर से जैसे ही मेरा चलते चल आएगा तो वह 1 पद हो गया। अब इसके बाद फिर हम चलेंगे तो यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक आने में ये दूसरा पद हो गया, इसी तरह पद काउंट होता है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे तो कितना पद हुआ, 5 पद हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 4 नंबर, कविता में के अनजान कहल गेलक है। कविता में किसको अनजान कहा गया है दोस्तों, तो डहर को कहा गया है, ठीक है। अनजान डहर में का मिले के वर्णन होई है, अनजान डहर में क्या क्या मिलेगा दोस्तों, तो गढ़ा ढोड़ा मिलेगा, एकदम कांटा खूंटी मिलेगा, गोजर सांप मिलेगा, यह सौभे मिलने की बात हुई है, ठीक है। यह सौभे मिलने की बात हुई है। अनजान एक डहर होगा, रास्ता होगा, उसमें इन सारे चीज़ों का क्या होगा, मिलना आपको तय है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर, आदमखोर माने का हुएला, तो हम लोग देख चुके थे कठिन शब्द में 2, आदमी के खाए वाला जानवर, ठीक है, आदमी को खाए वाला जानवर, तो इसका क्या हो जाएगा उत्तर, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर, कविता में कवि के दबरल बताया है। कविता में क्या बताया गया है दोस्तों, कोई दबरा हुआ है, तो कौन सा दबरा हुआ था, तो सिकुड़ा हुआ था, तो भाषा जो है वह एकदम सिकुड़ा हुआ था, एकदम सीमित एरिया में था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर, कविता में कौन लुकला है। कविता में कौन लुकला है दोस्तों, तो लुकल आपको बताना है, ठीक है। तो लुकल कौन है, संस्कृति है। संस्कृति अभी छिपा हुआ है, लोगों के नज़र से ओझल है, अर्थात सारे लोगों के बीच में यह व्याप्त नहीं है, यह फैला हुआ नहीं है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, लुका हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, करंदन माने का हुएला, तो करंदन माने क्या होता है दोस्तों, तो हम लोग क्या जानते हैं, रोना या कांदना, कांदना को ही दोस्तों हिंदी में रोना कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 10 नंबर,
कविता में करुण रूपी कांदे काम कौन करेला। यहाँ पे कविता में करुण रूपी कांदे का काम कौन कर रहा है दोस्तों, तो यही आपको बताना है। तो कौन कर रहा है, भाषा भी कर रहा है और साथ ही साथ संस्कृति कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा, दुयो हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर, कविता में केकर माइंड रखे बात करल गेलक है। कविता में किसका मान रखने की बात हुई है, तो दोस्तों भाषा की मान रखने की बात हुई है। ठीक है, आप भाषा का मान रखिए, सम्मान रखिए और इस भाषा को पूरे झारखंड क्षेत्र में फैलाइए। और सिर्फ झारखंड तक सीमित नहीं रखना है, पूरे वर्ल्ड में फैलाइए, पूरे देश में फैलाइए। ठीक है, तो ये कहा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 12 नंबर, कविता में केकर महात्म के बचाएक वर्णन दिसेला। किसके महात्म को बचाना है दोस्तों, तो यहाँ पे संस्कृति के महात्म को बचाना है। ठीक है, संस्कृति जैसे जो महानता है हम लोग का रखता है और इस संस्कृति को हम लोग को बचा के रखना है एक धरोहर की तरह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर, कविता में के नामा रूप देवे की बात होले है। किसको नामा रूप देने की बात हुई है दोस्तों, तो नागपुर के। ठीक है, नागपुर जो अभी हमारा खस्ता हाल में हो चुका है, जहाँ भाषा एकदम क्या कहे, भाषा है जो लुका हुआ है और जो उसकी संस्कृति है वह क्या, भाषा जो है दबरा हुआ है, संस्कृति जो है लुका हुआ है। इस कंडीशन से हमको क्या करना है, नागपुर को निकालना है और नया रूप में ढालना है, जिसकी भाषा और संस्कृति क्या हो, उजागर हो और लोगों को पसंद आए और एक सभ्य के रूप में काउंट हो। ऐसा हम लोग को नागपुर को संवारना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 14 नंबर, कविता में कौन चारों दने अंधार और सुनसान है। कविता में कौन है जो दोस्तों चारों तरफ अंधार भी है और सुनसान भी है, तो कौन है, तो डहर है। जो डहर है, डहर अर्थात रोड अर्थात रास्ता। ठीक है, सड़क, यह जो है वह क्या है, चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है, हमको आगे का डहर के बारे में पता नहीं है और वह सुनसान भी है क्योंकि कोई लोग उस डहर पे आना जाना नहीं कर रहा है और वैसे डहर से ही हमको जाके क्या करना है, अपनी मंजिल को पाना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 15 नंबर, कविता में डेग बढ़ाए से का मिले के वर्णन हुए है। कविता में जब आप डेग बढ़ाइएगा तो क्या मिलने की बात हुई है दोस्तों, तो डहर मिलेगा। जब आप कदम बढ़ाइएगा तो आपको नया नया रास्ता मिलते जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर, कविता में आकाश कैसन रहेला। कविता में आकाश कैसा रहता है दोस्तों, आकाश के बारे में वर्णन आया है, तो आकाश कैसा रहता है, तो पूरा तरह चारों तरफ से क्या होता है, पूरी तरह से अंधेरा छाया हुआ होता है आकाश में। ठीक है, घना अंधेरा छाया हुआ होता है पूरे आकाश में, तो ये वर्णन हुआ है। 17 देखते हैं, कविता में हाथ बढ़ा ले का मिले की बात होले है। हाथ बढ़ाइएगा तो क्या मिलने की बात हुई है कविता में, तो दोस्तों संगी मिलने का। जब आप बढ़ते जाइएगा और हाथ अपना खोल के चलिएगा तो आपको साथी मिलेगा उसी रास्ते में, जो उसको भी मंजिल की तलाश में वह भी भटक रहा होगा और वह आपका साथी बन जाएगा, ऐसी बात हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर, निर्जन माने का होवेला। निर्जन का अर्थ क्या होता है दोस्तों, तो घना होता है। ठीक है, घना या जहाँ पे ऐसा घना जहाँ ना तो क्या हो, ना तो जल हो और ना ही कोई आदमी हो, एकदम घना हो, अंधेरा हो और किसी का कोई भी वहाँ पे मिलने वाला नहीं हो, तो ऐसा ही को निर्जन कहा जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 19 नंबर, कविता में कहों दूर कौन आसरा देखा थे। कविता में कहीं दूर आपका आसरा कौन देख रहा है दोस्तों, तो कौन देख रहा है, इंजोरिया अर्थात उजाला, अर्थात आपका मंजिल जो है वह आपका रास्ता देख रहा है। बस आप उस मंजिल तक पहुंचिए, उस रास्ते से जाइए, वह मंजिल आपके साथ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर, कविता में के पसराए बात होले है। कविता में किसको पसराने की बात हुई है दोस्तों, तो आसरा को, अपना उम्मीद को और यह मंजिल को, जो इंजोर है, जो उम्मीद की किरण है, उसको क्या करना है, फैलाने की बात हुई है। तो यहाँ पे दुयो हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग देखते हैं 21 नंबर। 21 नंबर देखते हैं, पसरायक अर्थ का होएला। पसरायक का अर्थ आपको बताना है दोस्तों। पहला ऑप्शन है फैलाक, दूसरा परोसेक, तीसरा पसेना और चौथा परेवा।
ठीक है, तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए, ये आप लोगों के लिए ये छोड़ा गया है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप लोगों में से कोई CGL की तैयारी करने वाले हैं तो CGL का PDF दोस्तों MSH क्लासेस की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है, लेकिन उसके लिए कुछ पे करना है। तो आप लोग जो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है दोस्तों 90972858 पे आप लोग 5877 इस पे आप लोग कांटेक्ट कीजिए और PDF के लिए आप कांटेक्ट कीजिए, आपको PDF प्रोवाइड किया जाएगा। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस पर आप जुड़ जाइए। और अगर आपको पुराना वीडियो लेक्चर अगर देखना है दोस्तों, लगभग हम लोग का कविता ख़त्म होने वाला है मंजर भाग 2 का, तो आप पुराना लेक्चर भी जाके बाकी कविता भी देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में है दोस्तों, प्ले लिस्ट में आप जाइए और पूरा कविता वहाँ पे पड़ा हुआ है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।